हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 11वीं क्लास के फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध स्थापित, या फिर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आ सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन करने वाले हम बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए प्यारे बच्चों, करते हैं हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना किसी पिंड पर, माना किसी पिंड पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ लगाने पर, बल आघूर्ण कितना लगा दें, टाउ लगा दें, टाउ लगाने पर उस पर उस पर कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चों, यदि किसी पिंड पे हम बलाघूर्ण टाउ लगाते हैं तो उसमें कोणीय त्वरण कितना उत्पन्न होता है, अल्फा उत्पन्न हो जाता है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहां बोलेंगे कि टाउ बराबर हो जाएगा आई अल्फा। ये हमारा सूत्र है। किसी पिंड पर यदि बलाघूर्ण कितना लगाए, टाउ लगाए, तो कोणीय त्वरण कितना उत्पन्न हो जाएगा, अल्फा उत्पन्न हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाउ बराबर आई अल्फा। लेकिन हमें पता है कि जो अल्फा है, लेकिन ये जो अल्फा है इसका जो मान होता है वो होता है डी ओमेगा बटे डी टी। ये अल्फा का सूत्र होता है, तो ये मान उठा के कहां रख देंगे अपन, अल्फा की जगह पे रख देंगे। तो इसलिए टाउ बराबर बन जाएगा, टाउ बराबर आई डी ओमेगा बटे डी टी। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। लेकिन प्यारे बच्चों, जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग, अब कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है एल बराबर आई ओमेगा। कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, एल बराबर आई ओमेगा। यदि अपन इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दें, टी के सापेक्ष क्या कर दें, टी के सापेक्ष अवकलन कर दें, अवकलन करने पर यदि टी के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये तो हो जाएगा डी एल बटे डी टी बराबर, ये आई वैसे के वैसे ओमेगा का अवकलन करेंगे तो डी ओमेगा बटे डी टी। समीकरण नंबर बन गया ये दो। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए, यहाँ पे जो आरएचएस आरएचएस हैं वो आपस में कैसे बराबर हैं। तो 1 और 2 की अपन तुलना करते हैं, जब ये बराबर हैं तो प्यारे स्टूडेंट्स ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान से देखो, इधर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर यदि इनकी तुलना कर दें तो ये जो डी एल बटे डी टी है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा किसके, टाउ के। तो प्यारे बच्चों, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था वो आ चुका है। देखो, सबसे पहले हमने लिखा था कि बल आघूर्ण और कोणीय संवेग, तो ये तो लिखा हमारा बल आघूर्ण और ये हमारा कोणीय संवेग, इन दोनों में ये आ चुका है संबंध। यदि आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन बोले तो यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। यदि आपसे दूसरा क्वेश्चन बोले कि सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, देखो ये है कोणीय संवेग, ये कोणीय संवेग में ये है परिवर्तन और उसकी बना दी अपन ने दर। डी लिखा है मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है और टी से भाग दिया मतलब उसकी दर हो गई। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल आघूर्ण के बराबर होती है। ये देखो यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सिद्ध कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, देखो कितनी आसान तरीके से, कितनी शॉर्ट मेथड के द्वारा हमने ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता जाता है और आपके लिए हम इसी तरीके से वीडियोस
बनाते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।